कि देश में लगातार कोरोना के नए मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों में कमी हो रही है और यही वजह है कि राज्यों ने अब लॉकडाउन में राहत देने का ऐलान किया है। लेकिन इस अनलॉक में ये बिल्कुल नहीं भूल जाना चाहिए कि कोरोना कितना खतरनाक है। भले ही संक्रमण दर कम हो रही है, लेकिन पिछले साल के अनलॉक को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो यूपी और एमपी में कल से लॉकडाउन में राहत दी जाएगी। बिहार में अनलॉक पर आज कोई फैसला हो सकता है। हमारे आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि अनलॉक को राहत ही रहने दें, आफत ना बनने दें। मतलब ये कि लॉकडाउन में छूट तो मिल रही है, लेकिन सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो सावधानी जो हमें और हमारे अपनों को कोरोना से सुरक्षित रखती है, यानी कि उचित दूरी बनाकर रखना और जरूरत ना होने पर बाहर ना निकलना, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहना या धोते रहना और 2 मास्क जरूर लगाकर रखना। ये तमाम ऐसे नियम हैं जो हमें इस अनलॉक में भी राहत के साथ काम भी करने देंगे और सुरक्षित भी रखेंगे। देखिए, देश में कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,52,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 3,128 लोगों की जान गई है। 2,38,022 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 21 करोड़ 31 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी है। मामले लगातार कम हो रहे हैं। देश में देखिए, हम आपको पिछले 24 घंटे का आंकड़ा दिखा रहे हैं। 1,52,734 मामले आए हैं और 3,128 लोगों की जान गई है कोरोना। हालांकि अब अनलॉक हो रहा है, मामले कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने कम नहीं हुए हैं कि हम बेपरवाह हो जाएं। पिछले अनलॉक के बाद जो स्थिति हुई थी वो हमने भली भांति देखी थी, तो इस बार सावधान रहना है। और देखिए, 24 घंटे में 1,52,734 मामले आए हैं और 2,38,022 लोग ठीक भी हुए हैं। ये पिछले 24 घंटे और उसके पिछले 24 घंटे के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि आज जो आंकड़े आए हैं वो 1,52,734 है और उसके पहले के आंकड़े 1,65,553 थे। और मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में 3,128 लोगों ने जान गंवाई है और उसके पहले 3,460 लोगों की जान कोरोना की वजह से देश भर में गई है। और अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो महत्वपूर्ण है। सब कुछ लंबे वक्त तक बंद कर नहीं रखा जा सकता है और इसीलिए दिल्ली में आज से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके लेकर चलते हैं। यहां आज लोगों की चहल पहल है। मजदूर 1.5 महीने के बाद काम पर लौट आए। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य की रिपोर्ट। आज इंडस्ट्रियल इलाकों में अनलॉक हो गया है, यानी कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे काम आज से दिल्ली में शुरू हो गए हैं। और हम मौजूद हैं वजीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पे आप देख सकते हैं कि चहल पहल लौट आई है। और अभी हम मौजूद हैं जहां पे आप देखिए, ये तमाम इंडस्ट्रीज हैं, तमाम फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे। ये वजीरपुर का इलाका है और हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रपाल। कितने दिन बाद आए हैं आप काम पे? वो 19 तारीख के बाद ये खोली फैक्ट्री है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? मैं एक तरीके से फोरमैन ही हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइए, मुश्किल तो बहुत हुई होगी जब सारी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई होंगी। अब जब पैसे नहीं देगा तो घर में तो सारी दिक्कत होगी फिर। अच्छा, तो ये बताइए क्या क्या सावधानियां आप लोग बरत रहे हैं? भाई तो घर से बाहर निकले नहीं, अब घर से बाहर निकले मास्क लगा लिए। लेकिन फैक्ट्री में भी काम करने के लिए तो सावधानियां बरतनी होंगी ना, लोग भी आएंगे, तो किस तरह की सावधानियां आपको बरतने के लिए बोला गया है? फैक्ट्री के अंदर सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क है, कंपनी देती है। मास्क वगैरह सब लगा करके रखना है। तो देखिए, ये भी क्योंकि इतने दिन से इंडस्ट्रीज बंद थी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद थी तो पैसे की भी परेशानी घर पे रही होगी। जो काम करने वाले हैं, डेली वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको भी परेशानी रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। तमाम फैक्ट्रीज हैं, एक एक करके लोग आ रहे हैं और इस इलाके में चहलकदमी शुरू हो गई है, चहल पहल। आप देखिए यहाँ पे कि ये तमाम लाइन से यहाँ पे सिर्फ सारी फैक्ट्रीज ही हैं। ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, सिर्फ फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे और लोग एक एक करके आप देख सकते हैं। इसमें महिलाएं हैं जो काम करती हैं, इसमें पुरुष हैं, सभी लोग एक एक करके आना शुरू हो गए हैं। या ये जो जगह है जब से लॉकडाउन लगा था बंद थी, जिसकी वजह से तमाम जो मजदूर थे बहुत परेशान थे और ख़ासतौर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घरों की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में बिना काम किए रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में उनके लिए भी ये एक राहत की खबर है। हालांकि अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पे नहीं होता है तो कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, डीएम कभी भी औचक RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट यानी रैपिड टेस्ट करा सकते हैं, जिसके चलते
जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे पूरी सावधानी के साथ मजदूरों को बुलाया गया है। और इतना ही नहीं, अब देखिए जैसे जैसे मजदूर भी लौटने लगे, पहल बढ़ने लगी, दुकानें भी खुल गई हैं, चाय की दुकानें हैं, तमाम जो नाश्ते की दुकानें वो भी इस इलाके में खुल रही हैं। यानी कि ये इलाका जहाँ पे रोज़ सन्नाटा रहता था एक एक करके, अब इस इलाके में जो लोग हैं वो लौटे हैं, जिसके चलते आज यहाँ पे लोगों की कोशिश हालांकि ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया जाए, वरना एक्शन हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। आज मजदूर लौट आए हैं, चेहरे पे खुशी भी है उनके कि अब इतने दिनों बाद फिर से काम कर पाएंगे। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। कुछ राज्यों में अनलॉक शुरू हो रहा है, कुछ राज्यों में कल शुरू होगा, तो आज कहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से निवेदिता शांडिल है, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, लखनऊ से संजय त्रिपाठी, भोपाल से ब्रजेश राजपूत और पटना से निधिश्री झा हमारे साथ मौजूद है। निवेदिता, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि दिल्ली में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप जहां मौजूद है क्या कुछ वहां पर देख रही हैं, क्योंकि अभी केवल फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स को ही खोलने की अनुमति मिली है, तैयारी क्या है? जी देखिए, कागज़ों पे तो तैयारी पूरी दिख रही थी कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस तरह से आना है, सैनिटाइज़र लेकर के हमेशा रहना है, डबल मास्क लगाना है। लेकिन अब जब लगभग 2-3 घंटे बीत गए हैं मजदूरों को आए हुए, तो इस इलाके की जो हम तस्वीरें हम आपको खुद दिखा देते हैं कि बहुत जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालन नहीं हो रहा है। ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रहे हैं, बल्कि लोगों के, आप देखिए हमारे सामने हम दिखा देते हैं, मास्क भी जो है वो कैमरा देख करके अब लोग लगा रहे हैं। तो लॉकडाउन में थोड़ी राहत और खुली छूट में लोगों को शायद अंतर नहीं समझ में आ रहा है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इसी तरह से दोबारा लोग लापरवाही करते हैं तो वो दिन फिर से आ जाएगा जबकि पूरी तरह से लॉकडाउन करना पड़ेगा। आप देखिए तस्वीरों में बिना मास्क के आपको तमाम लोग यहाँ पे टहलते हुए दिख जाएंगे। लोग पता नहीं क्यों इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी राहत सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि वो जो मजदूर हैं जो कि घरों के लिए निकल गए थे, वो मजदूर जिनका काम रुक गया था, ताकि उनको कुछ राहत मिले, ताकि वो भूखमरी से ना मरें, इसलिए थोड़ी राहत दी गई ताकि वो काम कर सकें, अपना घर चला सकें। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ फिर से लापरवाही दिखने लगी है। और यहाँ की हम बात करें तो खुशी तो है मजदूरों के बीच में कि इतने दिनों बाद, लगभग 1.5 महीने बाद उनका काम शुरू हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं पता है कि करना क्या। वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है, मास्क हमने लगा लिया, हमें इतना बोला गया कि मास्क लगाना है, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ पता नहीं है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता क्या है और किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। आदर्श, यही सवाल हमारा भी है निवेदिता कि आखिर अनलॉक हो रहा है, लेकिन ऐसे में अगर हम सावधान नहीं रहे तो एक बार फिर खतरा हमारे सामने ही खड़ा होगा। इसलिए सबसे सारे दर्शकों से यही गुजारिश है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करके रखना, दूरी बनाकर रखना, मास्क लगाकर रखना, इसका पालन जरूर करें और साथ साथ अपना काम भी करें, लेकिन ये सावधानियां बरतते हुए करें, आप भी सुरक्षित रहेंगे। और कश्मीर का इस वक्त रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आसिफ हम मौजूद हैं। आसिफ, वहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या कुछ खुल रहा है, किस तरीके से खुलेगा और क्या तैयारी खास करके प्रशासन की ताकि लोग नियमों का पालन करते रहें? आदर्श, देखिए प्रशासन की तरफ से लिया गया फैसला उस पर लोग दो मत है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से अभी भी 2000 से ज़्यादा मामले रोज़ ही आ रहे थे, एक हफ्ते तक इसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन अब जबकि अनलॉक की घोषणा हो गई है, आप देख सकते हैं कि मार्केट्स में दुकानें खुलनी शुरू हो गई है। हालांकि लोगों में थोड़ी सी अभी परेशानी इस बात को लेके है क्योंकि ये पार्शियल अनलॉकिंग है, यानी केवल 50% दुकानें एक दिन में खुल सकती है। किस तरीके से ये खोलनी है, किस तरीके से मार्केट्स को चलाना है, इस बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है। इसीलिए पुलिसकर्मी लगातार विभिन्न मार्केट्स में जाकर लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो आदेश आया है वो कश्मीर घाटी के 10 जिलों में से केवल 5 जिलों पर लागू होगा, क्योंकि अभी भी दक्षिण कश्मीर के 2, उत्तरी कश्मीर के 2 और मध्य कश्मीर का 1 जिला रेड कैटेगरी में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे अनलॉक की कोई प्रक्रिया नहीं होगी और स्कूल कॉलेज लगातार ही बंद रहेंगे, यानी 15 जून तक फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। लेकिन व्यापारिक गतिविधियां थोड़ी सी बढ़े तो इसलिए सरकार ने 5 जिलों में जो कि ऑरेंज और ग्रीन में है वहां पे खोलने की अनुमति दी है। लेकिन उसके लिए भी शर्तें रखी गई हैं कि केवल 50% मार्केट खुलेंगे, जो मॉल्स हैं उनमें केवल 25% दुकानें खुलेगी, सलून खुल सकेंगे, लेकिन स्पा और जिम्नेजियम और बाकी सारी ऐसी गतिविधियां हैं इन पर लगातार रोक रखी गई है और लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की कोशिश करने को कहा गया है। और साथ ही जो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा, यानी कहीं ना कहीं छूट देने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरी तरीके से अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। आदर्श,
जी आसिफ, आप रहे हमारे साथ। देखिए, छूट देना बहुत जरूरी है ताकि लोग घरों से निकलें, कामकाज करें और जो दिक्कतें हैं वो दूर हो, लेकिन उतना ही जरूरी है उन तमाम सावधानियों का जिसका जिक्र आसिफ भी कर रहे थे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, यानी कि उचित दूरी बनाकर रखना, मास्क लगाकर रखना, हाथों को सैनिटाइज करना, ये बहुत जरूरी है। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, पहले ही मुख्यमंत्री ये संकेत दे चुके थे कि वो भी अनलॉक चाहते हैं और कल से बहुत सारी ढील अब मिलेगी भी, तो किस तरीके से होगा प्रदेश में और तैयारी क्या है? क्योंकि आप दिल्ली की तस्वीरें भी निवेदिता दिखा रही थी, लोगों में अभी भी डर उतना नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो लोगों के लिए खुशी की यही है कि 2 महीने बाद भोपाल अनलॉक होगा। 2 महीने से सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। हम जिस 6 नंबर मार्केट पे हैं, यहाँ पे देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, मगर उम्मीद की जानी चाहिए कि कल से यहाँ पे तो रौनक शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि किराने की दुकान यानी कि राशन की दुकान खोलेंगे, हार्डवेयर की दुकान खोलेंगी, बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकानें खोलेंगी, सैलून खोलेंगे, मगर बड़े जमावड़ों से बचा जाएगा। साथ ही इन दुकान वालों पर जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसा कुछ ना करें जिससे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन होता हो। मास्क लगाएं, उसी ग्राहक को राशन दें जो मास्क लगा के आए। तो बहुत सारी बातें हैं, मगर नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू तो जारी रहेगा। हमारे साथ इस बाजार के कुछ व्यापारी लोग भी हैं जिनकी दुकानें 2 महीने से बंद है। क्या लग रहा है सर आपको, 2 महीने बाद फिर खुल पाएंगी आपकी दुकानें? तो क्या सोचा है आपने? हमको पूरी उम्मीद है कि कल से लेकर हमको सरकार छूट देगी और हम लोग जो दुकानदारी अपनी सुचारू रूप से चालू कर सकेंगे और बाकी वैसा मार्केट में भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। उसका रीजन ये है कि प्राइवेट वर्ग में पैसा नहीं है लोगों के पास। 2-3 महीने से लोग बेरोजगार बैठे हैं, किसी के पास पैसा आया नहीं है। जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों में कहा गया कि सरकारी दफ्तर खुलेंगे 100% अटेंडेंस के साथ, और जो प्राइवेट ऑफिस है वो भी 50% अटेंडेंस के साथ खुलेंगे। मगर कुछ और लोग हैं, क्या सोचा आपने, कल से दुकानें खुल जाएंगी आपकी? सर कल से दुकानें खुलेगी, बहुत खुशी हो रही है कि सैलून है हम लोगों का, हम लोगों के सैलून को बोला गया हुआ है सैनिटाइजर रखिए, ये थोड़ा सा दूरी बनाए रहिए, एक व्यक्ति को एक बार अंदर लीजिए। ये चीज़ें पूरी प्रयास है हमारा कि ये सब करेंगे हम। तो देखिए, काफ़ी सारी बंदिशें लगाई गई हैं और अच्छी बात है बंदिशें लगाई जाएं, क्योंकि पिछली बार का बुरा अनुभव हम सब लोगों के सामने है। एक आपको और बात बताऊं कि भोपाल में लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है लगातार घट रहा है। कल भोपाल में सिर्फ 250 लोग पॉजिटिव होकर आए थे, और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां 15-15 हज़ार लोग आ रहे थे, तो सिर्फ कल 1200 पूरे प्रदेश भर में 1200 ही पॉजिटिव पेशेंट निकल के आए। और सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं जहाँ 100 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इंदौर और भोपाल। बाकी सब जगह लगातार पेशेंट कम हो रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के 2 जिले तो ऐसे हैं जहां कल एक भी पेशेंट नहीं आया। तो कह सकते हैं कि कोरोना काबू में आ रहा है। कल से अनलॉक होगा, मगर इस सबके बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी हम सबकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रजेश, अनलॉक हो रहा है और उम्मीद यही है सबसे कि घर से बाहर जरूर निकलें, अपना कामकाज जरूर करें, लेकिन पूरी सावधानी बरतें, मास्क जरूर लगा कर रहें, उचित दूरी बनाकर रखें और हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संजय, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश भी अब अनलॉक होगा, जहां पर 600 से कम मामले हैं, जिस जिले में उसको खोला जाएगा, किस तरीके से होगा सब कुछ, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी भी हम लोगों के कंधे पर भी है, आम लोगों के कंधे पर भी है कि अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अपने आप को खुद सुरक्षित रखने के भी तौर तरीके अपना कर रखने, भूलना नहीं है उनको। आदर्श, देखिए उत्तर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के जो रोज नए मामले आते थे उनकी संख्या 2000 से कम हो चुकी है। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि 1 जून से अनलॉक शुरू किया जाएगा और उसके तहत इंतज़ाम किया गया है। जिन जिलों में 600 से ज़्यादा संक्रमित अभी शेष हैं, संक्रमण की संख्या 600 है, वहाँ तो अनलॉक नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी जो ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के 56 ज़िले ऐसे हैं जिनको अनलॉक किया जाएगा, जहाँ छूट दी जाएगी। 19 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी ये जो रोक है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू, वो लागू रहेगी, ये व्यवस्था की गई है। लेकिन आदर्श मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन जिलों में भी अनुमन्य नहीं होंगी जहाँ छूट मिली है। जैसे आपको बताना चाहूँगा, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट, मॉल, बार, ये सारे नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई एक्टिविटी परमिटेड नहीं होगी। साथ ही साथ 5 दिनों का ही जो छूट मिली है सुबह 7 से लेकर के शाम 7 बजे तक, वो लागू रहेगी। वैवाहिक समारोह हो या शव यात्रा हो, उनमें जो संख्या पहले सीमित की गई थी वो अभी भी की गई है। बड़ी बात यह है कि जो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे का वक्त मिलेगा 12 घंटे का, वो जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जो लंबे समय से बंद थे और उनकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी, न केवल आम आदमी को बल्कि दुकानदारों को, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी राहत कही जाए तो सरकार की ओर से दी गई। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि हजरतगंज चौराहे का तस्वीर आपको दिखाएं कि कहने को तो राजधानी लखनऊ में भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू है, क्योंकि यहाँ जो कोरोना संक्रमण के केसेस अभी एक्टिव हैं उनकी संख्या 2500 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ अभी छूट नहीं मिली है। बावजूद इसके आप हजरतगंज चौराहे पर देखेंगे किस कदर आवाजाही लोगों की जारी है। निर्देश ये दिए गए थे कि केवल आवश्यक कार्य हैं
या फिर मेडिकल की इमरजेंसी की कंडीशन में ही लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ ठीक ठाक सी हो रही है। ये आज सोमवार का दिन है, चहल पहल होती है, लेकिन जब कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है तो ऐसे में इस तरह का रश नहीं समझ में आता आदर्श, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्स्ट अगर स्थिति कहीं थी तो राजधानी लखनऊ की थी। लेकिन अभी थोड़ा छूट नहीं दी गई है, बावजूद इसके यहाँ पर भीड़ भाड़ जमा है आदर्श। इसीलिए अगर अनलॉक हो रहा है तो हमें जरा भी लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि पहले अनलॉक के बाद का नतीजा हम सब ने देखा। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी निधि का। निधि, क्या अपडेट बिहार से? एक तो स्थिति क्या है और क्या लोग अभी भी नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे जरूरी है अगर अनलॉक होता है, और वही हमें बचा कर रखेगा। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे में जो केसेस आए हैं वो 1500 से कम है। 1400 कुछ केसेस जो है वो पूरे बिहार में आए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से लॉकडाउन बिहार में लगाया गया 5 मई को यह ऐलान किया गया कि बिहार में लॉकडाउन होगा, और सबसे लेट लगाया गया। लॉकडाउन अंतिम फैसला बचा था बिहार सरकार के पास, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे थे, पीक पर थे। और पिछले अगर 21 दिन की हम बात करें केसेस देखें तो लगातार केसेस घटे हैं। लेकिन वही बात है कि लोगों को बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस हफ्ते यानी आज 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि क्या अनलॉक करना है या लॉकडाउन 4 लगाना है। चौथे हफ्ते भी लॉकडाउन लगाना है, लेकिन मुझ तक जो जानकारी आई आदर्श, उसके मुताबिक इस हफ्ते भी लॉकडाउन लगाया जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा, लेकिन कुछ रियायतें मिलेंगी। अब ये रियायतें क्या होंगी, जैसे कि दुकानों को खोलने का वक्त जो है वो 4 घंटे तय किया गया था, तो वो हो सकता है बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा सरकारी ऑफिस में जो कर्मचारी हैं उनको आने की इजाज़त कुछ शर्तों के साथ जो है वो मिल सकती है। सीएम नीतीश कुमार खुद जो है वो अनलॉक के पक्षधर में हैं, वो लगातार जो है वो वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और उनको जो फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक वो खुद चाह रहे हैं कि अनलॉक हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है, यानी कि ये जो पूरा हफ्ता होगा ये टेस्ट होगा, लोगों के बिहेवियर में कितना चेंज आया है, क्या वाकई लोग जो बिल्कुल सड़कों पर निकल जा रहे हैं, संक्रमण दर में किस तरीके से क्या कमी आती है या बढ़ जाता है, तो ये पूरा डिपेंड करता है इस हफ्ते में। इस हफ्ते को वॉच करने के बाद अगले हफ्ते अनलॉक पर फैसला किया जाएगा। बहुत धन्यवाद निधि आपका इस पूरे अपडेट के लिए। निवेदिता आपका, ब्रजेश आपका, संजय आपका, आसिफ आप सबका बहुत धन्यवाद पूरे अपडेट के लिए। जहां जहां पर अनलॉक हो रहा है और जहां पर कल से अनलॉक होंगे वो सब कुछ हमने आपको बताया, लेकिन एक गुजारिश है आप सबसे कि नियमों का पालन जरूर करें, मास्क लगाकर रखें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी ना भूलें। यही सुरक्षित रखता है हम सबको कोरोना से, और इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारी अपने कामकाज के साथ भी निभानी होगी। आज से देश के कई राज्यों में अनलॉक शुरू हो रहा है, कल से कुछ और राज्यों में अनलॉक मिलेगी, छूट के साथ, नियमों के साथ। लेकिन जब पहली बार अनलॉक हुआ था उस वक्त देश में कोरोना के जो आंकड़े थे, जो मामले थे, उनको लेकर क्या हालात थी, और अब इस दूसरी लहर के बाद क्या स्थिति है, वो बताने के लिए सीधा आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी के पास। लेकिन आपको बता दें कि सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज दिल्ली और कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में कल से होगी। और उसके पहले आपको दिखा देते हैं कि आंकड़े क्या थे पहले अनलॉक में और अब, ताकि सावधान रहें हम सब और अपने काम के साथ सावधानी बरतें। इसके लिए सीधा चलेंगे हमारे सहयोगी मल्लिका मल्होत्रा के पास। बिल्कुल आदर्श, देखिए दर्शकों तक ये जरूरी जानकारी अब टच स्क्रीन के माध्यम से मैं पहुंचाऊंगी कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन कह लें या फिर कोरोना कर्फ्यू कह लें उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, और कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है, चरणबद्ध तरीके से उसकी अवधि को कम किया जा रहा है। और अगर सबसे पहले हम देश की बात कर लेते हैं कि अनलॉक 2 में कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर देश की बात करें, प्रतिदिन नए केसेस के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2020 1 जून को ये आंकड़ा था 8,392। 31 मई 2021 को ये आंकड़ा आप देखिए 1,52,734, और दोनों आंकड़ों के बीच का आप फर्क देखिए, आप स्थिति को खुद समझ जाएंगे। प्रतिदिन कितनी मौतें हो रही हैं इस आंकड़े पर भी अब नजर डाल लेते हैं। 1 जून 2020 को ये आंकड़ा 230 था, 31 मई 2021 को ये आंकड़ा 3,128 तक पहुंचा हुआ है। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए, 1 जून 2020 को संख्या थी 93,120, 31 मई 2021 को ये संख्या 20,26,092 हुई है। और इसको भी आप समझिए कि तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या अनलॉक में जल्दबाजी एक गलती तो नहीं हो सकती, क्या इसका खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ेगा, और कहां-कहां पर लॉकडाउन जारी है ये भी आपको टच स्क्रीन के माध्यम से इस मैप के जरिए मैं बता देती हूं। तो चलिए हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की स्थिति जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या अपडेट है। 7 जून तक यहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं, इस पर छूट मिली हुई है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान का अपडेट आपको बता दें, 8 जून तक यहां पर राजस्थान में लॉकडाउन जारी रहेगा। कुछ राहत का आज ऐलान संभव है, जिससे जुड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा था कि स्थिति कितनी भयावह हो गई थी। 15 जून तक यहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। गोवा की अगर बात की जाए तो गोवा में 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही अगर तमिलनाडु पर नजर डालें तो 7 जून तक यहां पर भी लॉकडाउन जारी रहेगा। पुडुचेरी में भी 7 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में भी ये माना जा रहा है कि 7 जून तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है। इस पर जो फैसला होगा उस पर भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आज होना संभव है। अब मेघालय की बात कर लेते हैं। 7 जून तक मेघालय में भी लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ ही नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में 11 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा और अरुणाचल प्रदेश में 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। आदर्श जी, बहुत अहम आंकड़े बता रही थी मल्लिका आपको, लेकिन देखिए अनलॉक जरूर हो रहा है, लेकिन सावधानी बिल्कुल नहीं भूलना है। घर से निकलना है, कामकाज करना है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ।